तो अपना जो टॉपिक है वो है डेरिवेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस स्मॉल आर ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस कैपिटल आर ऑफ एटम्स इन द क्लोज पैकिंग। सबसे पहले ये जो क्लोज पैकिंग वाले एटम्स हैं इनका लोकेशन देखते हैं। तो देखिए ये अपने पास एक क्लोज पैकिंग है और इसमें आप देख सकते हैं ये हैं पार्टिकल्स जो कॉर्नर्स पे हैं और ये फेस के सेंटर में। इसी तरह से ये कॉर्नर वाला हो गया, ये फेस के सेंटर में हो गया। इनमें से हम केवल इस पूरी यूनिट सेल को, ये एक सिंगल यूनिट सेल है, इस पूरी यूनिट सेल को हमने अपनी सुविधा के लिए 8 सेक्शंस में तोड़ दिया है। अभी इन 8 सेक्शन में से एक सेक्शन की हम बात करेंगे, 8 में से एक की बात करेंगे। ठीक, तो उस एक की जब बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं? देखिए भाई, एक तो हो गया ये वाला स्फीयर, ठीक है, ये इस तरीके से। अच्छा, अपने को पता है कि ये जो सारे स्फीयर्स हैं, ये जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, टोटल 4 ले लिए भाई हमने। ठीक है, अब यार ये जो 4 लिए हैं, क्या ये इस तरह से नहीं है जैसे कि मैं अब बोल रहा हूँ? देखिए, एक दीवार है ये वाली, एक दीवार ये वाली है। इस दीवार में एक कॉर्नर ये वाला है और एक कॉर्नर ये वाला है। ठीक ठीक, इसी तरह से इस दीवार के जस्ट सामने एक दीवार है। कौन सी है? ये वाली है। और उस दीवार में भी हमें 2 कॉर्नर्स लेने हैं, लेकिन वो कॉर्नर्स इन कॉर्नर्स के अपोजिट वाले हैं। देखिए, ये देखिए, एक ये वाला है और एक ये वाला है। ठीक है भाई, अब इस सेक्शन को हम अलग से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए, सेक्शन को हमने बाहर निकाल लिया, वही वाला है जो इधर बना रखा है, वही सेम है। देखिए, ये एक दीवार है और इसके 2 अपोजिट कॉर्नर्स पे ये, और दूसरी दीवार कौन सी है? ये वाली है। या दूसरा फेस ये वाला है, दूसरे फेस में भी अपोजिट कॉर्नर्स है ये। ठीक है भाई, अब हम इसी को यहीं, इसी डायग्राम को हमने यहाँ बना रखा है। अब आप देखिए, वही वाला डायग्राम है। कैसे? आप देखेंगे कि भाई एक तो ये वाली बॉल हुई और एक ये वाली बॉल हुई, 2 हो गई, 4 होनी चाहिए टोटल। और एक ये वाली हो गई और एक ये वाली हो गई। ठीक है भाई, अब सारी जो बॉल्स हैं हमने अभी दूर बना रखा है इनको, लेकिन ये जो बॉल्स है ना, ये बॉल्स इस तरीके से हैं, ऐसे, ये और ये। ठीक है भाई, और इसी तरह से ये, कहने का मतलब टच कर रही हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। अब यार ये वाला जो बॉल है ना, जिसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, ये बॉल जो है, ये जो वॉइड बन रहा है उस वॉइड के अंदर रखा हुआ है। ये वाला जो स्फीयर है कहाँ रखा है? जो इन 3 बॉल्स के अंदर वॉइड बन रहा है, जिस वॉइड को हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। ये टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर बॉल रखी हुई है। ठीक, अच्छा भाई, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक तो ये एक डायगोनल हो गया है ना, एक ही फेस में है, और एक ये वाला है, ये ऐसे। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूँ कि यार हमने अपनी सुविधा के लिए इन बॉल्स को छोटा बना रखा है, लेकिन अगर मैं बॉल ए और बॉल बी, मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं बॉल ए और ये है बॉल बी, इनको अलग से बनाना चाहूँ तो मैं कैसे बना सकता हूँ? मैं ऐसे बना सकता हूँ, ये है बॉल ए और ये है बॉल बी। ठीक है भाई,
अभी हमने यहाँ बना ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ रहा, ये रहा, और ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ रहा, ठीक है भाई। और ये जो बीच में ब्लू कलर की लाइन है वो ये रही, ठीक। तो मतलब ये हुआ कि इस लेंथ को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल आर, और इस लेंथ को भी क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। यहाँ से यहाँ तक के लिए कैपिटल आर और यहाँ से यहाँ तक के लिए कैपिटल आर, ठीक है भाई साहब। अब ध्यान से देखिए, अब ऊपर वाले डायग्राम में आइए। ये देखिए भाई, ये जो दीवार है, ये जो आप देख रहे हैं, ये अगर हम इसे अगर मैं इसे ए ले लेता हूँ, मान लीजिए इसे अगर मैं ए ले लेता हूँ और इसे भी अगर मैं ए ले लेता हूँ, तो फिर ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, √2a हो जाएगी ना। क्या हो जाएगी, √2a। और इसी तरह से ये वाली जो लेंथ है, कहाँ से कहाँ तक, ए से ले करके डी तक, मैं ए से डी की बात कर रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा, √3a हो जाएगा। अब ये बात मैंने यहाँ पे डायरेक्ट थोड़ा बता दी, ये बात आपको पहले भी बताई जा चुकी है जब पैकिंग इफ़िशियंसी की बात की थी। भाई इसको देखिए यहाँ पे, भाई ये ऐसे है, ये 90 डिग्री का एंगल है मान लो ये, और अगर ये ए है और ये ए है, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालोगे √2a आ जाएगा। और ये √2a है और ये वाला a है, तो फिर इसकी वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √3a आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बैकग्राउंड में कुछ बातें थी जो मुझे बतानी थी। अब देखिए, अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर के लिए, ठीक। तो देखिए कैसे किया हमने स्टार्ट किया कि हमने ये सब मान लिया कि जो साइड का लेंथ है वो कितना है, वो है स्मॉल ए, है ना। हालांकि है नहीं, वैसे अगर एक्चुअल वैल्यू आप देखोगे तो देखिए यहाँ से यहाँ के लिए हम ए लिया करते हैं ना, तो वैसे है तो क्या a/2 है, लेकिन a कैंसिल हो जाएगा। अभी आप देखोगे डेरिवेशन में जब हम इनका रिलेशन निकालेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो a का कोई रोल नहीं, आप a ले लो, 2a ले लो, a/2 कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि भाई साइड का जो लेंथ है वो कितना है, a है। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइड ऑफ द क्यूब, लेकिन ये तो हमें पता है, ये क्यूब तो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है, यूनिट सेल का क्यूब नहीं है। यूनिट सेल का तो ये केवल कितना है, यूनिट सेल का ये 1/8 पार्ट है केवल, ठीक है भाई। यूनिट सेल तो ये है, यहाँ देखिए ये यूनिट सेल है पूरी, और इसका हमने केवल 1/8 भाग लिया है, 1/8 पार्ट हमने केवल लिया, और उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको भी क्यूब ही बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो हम कह रहे हैं कि यार ABC की पहले बात कर लेते हैं। ABC कैसे, ये रहा AB और ये रहा C, ठीक है भाई, ये C है। तो ABC की बात अगर करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी AB की, वो कितनी आ जाएगी, √2a आ जाएगी। यहाँ पे पूरा करके बताया हुआ है। अब अपने को पता है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये वाली वैल्यू हम कितनी बता रहे हैं, √2a बता रहे हैं। तो √2a = 2r हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, वही हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये 2r = √2a, ठीक है भाई। तो r = कितना आ गया, a/√2, ठीक, a/√2 आ गया। बस इसे आप ध्यान दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या लिया, ट्रायंगल ABD लिया। ABD मतलब ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं हम, ABD की बात कर रहे हैं। ABD ये रहा, ये A है, ये B है और ये D है, ठीक है भाई। तो B और D, B से D की लेंथ कितनी है, A है, और AB तो अभी हमने पता ही लगा लिया। अब हमें क्या करना है, AD की वैल्यू पता करनी है, बहुत आसान है, अभी हमने निकाल के बताया था कितना, √3a। तो अब ध्यान से देखना भाई, जो AD है, अब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है यार, ये वाली जो वैल्यू है AD A और AD के लिए क्या लिख रहा है, AD के लिए यहाँ पे लिखा जा रहा है 2r + r। अब ये कैसे है वो समझना है अपने को, बस देखिए भाई यार, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक में, यहाँ से यहाँ तक में, एक तो इसका रेडियस होगा
और अगर हम यहाँ पे एक स्फीयर को रखें तो उसका भी रेडियस होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट हो गया, और एक स्फीयर यहाँ रखा हुआ है और यहाँ से ले करके हमें इस कॉर्नर तक जाना है। ये वाला कॉर्नर सेंटर पे है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, यानी कि थोड़ा इसको क्लीन करें, अलग से ही बना देते हैं इसे। यहाँ से ले करके यहाँ तक के लिए बीच में क्या आ रहा है, छोटा सा पार्टिकल आ रहा है ये, और उस छोटे पार्टिकल में क्या है, उसकी भी एक रेडियस है, ये स्मॉल आर और ये भी स्मॉल आर। और ये वाला जो बड़ा पार्टिकल है ये, इसका सेंटर ये रहा, इसके सेंटर से ही हम कहाँ जा रहे हैं, इस वाले बड़े पार्टिकल के सेंटर तक। यहाँ कोई पार्टिकल है नहीं, बट हम बात कर रहे हैं लेंथ की। यार ये अगर सेंटर में है और सेंटर के लेफ़्ट साइड में, इधर ये लेफ़्ट साइड हो गया, ये राइट साइड हो गया, लेफ़्ट साइड में यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर है, और फिर उसके बाद कितनी और वैल्यू बच रही है, स्मॉल आर। तो यार जितनी लेंथ यहाँ होगी उतनी ही तो यहाँ होगी ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया है ए डी इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर, और इसको क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये वाली जो वैल्यू है, अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाला था, इस वैल्यू को पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला कितना, √3a। √3a कैसे आ गया, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये कितनी है, स्मॉल a है, और ये वाली जो वैल्यू है ये वाली, ये आ गई थी √2a। तो यार अगर आपके पास एक ऐसा ये ट्रायंगल हो जिसमें एक स्मॉल a है और एक √2a है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाया करती है, √3a आ जाया करती है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे AD की वैल्यू ये जो है किसके इक्वल है, √3a के। तो इस तरह से इस 2 को आप इधर ला दीजिए तो डिवाइड हो जाएगा, और फिर बचेगा क्या लेफ्ट हैंड साइड पे, R प्लस कैपिटल R। तो ये एक आपके पास रिलेशन आ गया, एक रिलेशन ये रहा, एक रिलेशन ये रहा। अब हमें करना ये है, हम चाहते क्या हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग में देखिए हमने बोला था स्मॉल r और कैपिटल R के बीच का हमको रिलेशन चाहिए। हमारे पास ये जो 2 इक्वेशन हैं, एक फर्स्ट जो ट्रायंगल हमने बनाया था उससे ये इक्वेशन मिली है, एक और ट्रायंगल बनाया उससे ये इक्वेशन मिली है। दोनों में कैपिटल R और स्मॉल r है, बस a को अगर हटा दिया जाए, ऐसा क्या करें हम इस दोनों इक्वेशन के साथ कि a को हटाया जा सकता है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 इसको हमने ले लिया इक्वेशन 2, और ये क्या है इक्वेशन 1। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, यानी दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, कैपिटल R। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट, तो ये आ गया, ये वैल्यू आ गई। ऐसे ही दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, हम कह रहे हैं इस वैल्यू को दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए यही तो हमने लिखा है, √3a डिवाइड बाई 2, यानी ये वाली वैल्यू डिवाइडेड बाई a बाई √2, ये रहा। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो a तो कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचा वो ये बचा। और इस तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, कैपिटल R प्लस R डिवाइडेड बाई R। तो मैं इसे ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, ये इस तरीके से इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, और राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू है वो तो है ही, ये रहा। अब ये जो 1 है इसको राइट हैंड साइड पे लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो यानी कि अब आपके पास राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, √3 बाई √2 -1। सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली इतना आ जाएगा, और इस तरफ क्या है, स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R। तो यानी हम क्या बोल सकते हैं, अपने को यही तो चाहिए था ना, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हमने क्या रिलेशन निकाला, हमने ये रिलेशन निकाला कि यार जो क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होगा, उस वॉइड के अंदर कोई अगर स्फीयर आ गया, कोई पार्टिकल आ गया, तो उस पार्टिकल की जो रेडियस होगी, और जो ये क्लोज पैकिंग जिन पार्टिकल से बनी है, जिन पार्टिकल्स से ये क्लोज पैकिंग बनी है, उन पार्टिकल्स के रेडियस कैपिटल R। टेट्राहेड्रल वॉइड में
कोई हमने पार्टिकल रखा है, उस पार्टिकल की रेडियस स्मॉल आर और क्लोज पैकिंग जिन पार्टिकल्स से बनी हैं उसकी रेडियस कैपिटल आर, इन दोनों के बीच में हमने रिलेशन बता दिया। क्या ये कि यार स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना होगा 0.225 कैपिटल आर। तो ये रहा भाई रिलेशन। थोड़ा सा यहाँ पे गुचड़ुम पुचड़ुम हो गया है, लेकिन समझा जा सकता है। अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप समझ जाएंगे। चलिए।